Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और अब लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली में हाई अलर्ट, तहरीक-ए-तालिबान ने ईमेल भेजकर ब्लास्ट की धमकी दी, कई बाजारों में सर्च ऑपरेशन। देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। तहरीक-ए-तालिबान के इंडिया सेल ने दिल्ली में हमले करने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार देर रात सरोजनी मार्केट समेत कई बाजारों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक अफसर ने बताया कि तहरीक-ए-तालिबान के नाम से कुछ लोगों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, जिनमें दिल्ली में ब्लास्ट करने की बात कही गई। हैवी व्हीकल के लिए बंद रहेगा NH-48। अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए बुधवार को गुरुग्राम में प्रोटेस्ट, 9 घंटे भारी वाहनों की एंट्री नहीं। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में चल रहे आंदोलन के मद्देनजर बुधवार को दिल्ली जयपुर हाईवे NH-48 पर यातायात बाधित रहेगा। हाईवे पर मार्च पास्ट को लेकर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 9 घंटे तक हाईवे पर भारी वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। साथ लगते जिलों की पुलिस को भी इसकी जानकारी भेजी गई। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर काफी समय से दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के खेड़की दौलत टोल प्लाजा के पास धरना चल रहा है। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र आज से उपराज्यपाल बैजल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। बजट 26 को दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के सत्र की शुरुआत होगी। 29 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र की शुरुआत में दिल्ली सरकार आर्थिक समीक्षा पेश करेगी, वहीं 26 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि कोविड काल में बेशक दिल्ली सरकार का राजस्व कम हुआ है, लेकिन आम लोगों की सहूलियत के लिए चल रही मुफ्त की योजनाएं जारी रहेंगी। अधिकार हाईकोर्ट ने किया साफ, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला ससुराल में रहने की हकदार। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला ससुराल में रहने की हकदार है। यह अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार से अलग है, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है। अदालत ने यह टिप्पणी महिला को घर में रहने के अधिकार संबंधी निचली अदालत के आदेश को उचित ठहराते हुए की। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने एक दंपति की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। बीजेपी ने संसद को कोलोसियम बनाया, ग्लैडिएटर की तरह आते हैं पीएम मोदी, बोली महुआ मोइत्रा। तृणमूल की कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संसद को रोम का कोलोसियम बना दिया है। जी हां, जहां प्रधानमंत्री किसी ग्लैडिएटर की तरह प्रवेश करते हैं, फिर उनके स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी का हवाला दिया। मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2022-23 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मोइत्रा ने उन महिलाओं के नाम गिनाए जिन्होंने भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में सराहनीय काम किए। साथ ही कहा कि ऐसी महिलाएं सही तालियों की हकदार हैं। सौरभ भारद्वाज होंगे दिल्ली जल बोर्ड के नए उपाध्यक्ष, राघव चड्ढा की जगह लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी आप के विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नामित किया गया। भारद्वाज राघव चड्ढा का स्थान लेंगे, जिन्होंने सोमवार को पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। ग्रेटर कैलाश से विधायक ने मंगलवार को ट्वीट किया, यह जिम्मेदारी देने के लिए मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वायरल हुआ वीडियो, दिल्ली में आप पार्षद पहले नाले में कूदे और फिर दूध से नहलाया गया। दिल्ली में एक तरफ नगर निगम चुनाव न कराने को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, वहीं मंगलवार को एक नया नजारा देखने को मिला। जी हां, आम आदमी पार्टी के पूर्व दिल्ली से एक पार्षद हसीबुल हसन पहले नाले में कूद गए। नाले में कूदने के बाद नायक मूवी स्टाइल में आप पार्षद को दूध से नहलाने का वीडियो भी सुर्खियों में आया। मामला पूर्व दिल्ली की गांधी नगर विधानसभा के वार्ड शास्त्री पार्क 25C का है।
पेट्रोल डीजल के दामों ने फिर दिया महंगाई का झटका, लगातार दूसरे दिन बढ़े रेट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। बुधवार को एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 97.1 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.27 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 108.98 रुपए प्रति लीटर हो गई और डीजल के दाम 92.52 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इंदौर ग्वालियर में इतना है पेट्रोल डीजल का रेट। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमत 108.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.52 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। दिल्ली से 2 घंटे में हरिद्वार, 4 घंटे में अमृतसर, जाने कब से पूरा होने जा रहा है ये सपना। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति अब गुजरे जमाने की बात होने जा रही है। जी हां, मोदी सरकार का कहना है कि वर्ष 2024 तक देश में सड़कों का इतना विस्तृत जाल बिछा चुका होगा जिससे लोग उसकी तुलना में अमेरिका से करने लगेंगे। जी हां, अमेरिका जैसा हो जाएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को संसद में कहा कि वर्ष 2024 तक खत्म होने से पहले देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर कर दिया जाएगा। एमसीडी यूनिफिकेशन, दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने से क्या हो जाएगा? केजरीवाल क्यों है गुस्से में? केंद्र का क्या है प्लान? दिल्ली में अब 3 की बजाय एक ही नगर निगम होगा। तीनों नगर निगमों को एक करने वाले विधेयक को मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उम्मीद की जा रही है कि यह विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। संसद की मंजूरी के बाद तीनों नगर निगमों का विलय हो जाएगा और 2022 से पहले की तरह दिल्ली में एक ही निगम और एक ही मेयर होगा। जी हाँ, केंद्र के इस फैसले से दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी गलत ट्रेंड बता रही है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं जिससे हम आपके एरिया की न्यूज आप तक पहुंचा सकें। और आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।